हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने आए हैं विद टॉप 20 MCQs ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th। ओके, सो रियल नंबर जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है आपका, और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर के टॉप 20 MCQs जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको देखना है क्या होगा। सो 22/7 आपको पता है 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर होता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। सो 22/7 जो है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो एक ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो होते हैं उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 22/7 को। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर का होता है। सो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, आप लोग आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आए हैं यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। फॉर सम इंटीजर n द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। कोई भी अगर इंटीजर n है तो ऑड इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो हमको ऑड इंटीजर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n+1। सो 2 × 1 +1 कर देंगे, 2 × 1 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, सो ये आपका हो जाएगा 2 × n की वैल्यू 2 लेते हैं, सो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 + 1 दैट इज़ 4 + 1, ये आपका 5 आ जाएगा। सो एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n+1। सो हेयर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको सब लोग ट्राई करें अपने आप से। HCF ऑफ 26 and 91। HCF ऑफ 26 and 91, इसका आंसर सब लोग जरा बताएं। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 26 and 91। ठीक है, हाँ 3 का बी। ठीक है, पूजा कह रही है 3 का बी आंसर करेक्ट है, और पूजा ने 2 का सी बताया था, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं 3 का बी सॉल्व कर लेते हैं। 26 and 91 का HCF 26 and 91 आपको पता है A = BQ + R होता है। A = BQ + R where 0 is less than equal to R is less than B according to Euclid's division lemma। सो 91 = 26 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देख लेते हैं। 26 को अगर 3 टाइम्स करते हैं, सो ये आपका आ जाएगा 6 3 = 18 एंड 3 2 = 6 1 7 78 आ रहा है। सो 26 × 3 और प्लस रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 78 13 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, नाउ अब 26 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 26 = 13 × 2 + 0। सो जो यहाँ पर आता है b की जो वैल्यू होती है दैट इज़ द HCF। तो b = 13 दैट इज़ द HCF। सो इसका HCF क्या आ गया, 13 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ गया 13। बहुत सारे मेथड से आप और भी मेथड से कर सकते हैं। हाँ, सैयद मजहर हुसैन कह रहे हैं 13, बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसका भी आंसर बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल। तो सभी लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसका आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल, कौन सा यहाँ पे इरेशनल नहीं है। हाँ, आप लोग आंसर बता सकते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 4 का C बता रहे हैं, पूजा बता रही 4 का C। सैयद मजहर हुसैन भी कह रहे हैं 4 का C। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 + √7
तो इसमें क्या है, 3 एक रैशनल नंबर है और रूट 7 इर्रेशनल है, तो सम ऑफ रैशनल प्लस इर्रेशनल, ये एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ रैशनल इर्रेशनल, ये भी आपका क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा, इर्रेशनल। और उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर आपका 9 होता है और रूट 7 स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है। सो 9 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 2 जो है वो 2/1 के फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो सी जो है वो रैशनल है, सो इट इज़ नॉट इरेशनल, इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब सभी को क्लियर है। और यहाँ पे देखते हैं डी ऑप्शन, 3√7 है। 3√7 का मतलब होता है 3√7 में मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट इज़ ऑल्सो इरेशनल। सो हेयर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मान लीजिए 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है, 2 रैशनल है, √3 इरेशनल है। सो एडिशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, ये क्या होता है हमेशा, हाँ, सैयद मजहर हुसैन कह रहे हैं बी, दैट इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो द सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। हाँ पूजा बिल्कुल सही है, नीमा बिल्कुल सही है, 5 का बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं 2 इरेशनल नंबर, मान लीजिए हमने लिया, पहला इरेशनल नंबर ले लिया √2 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया √3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा √6, ठीक है। दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया √2 एंड दूसरा हमने मान लीजिए ले लिया √2, ठीक है, तो ये √4 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2, तो ये तो रैशनल हो गया, ये रैशनल आ रहा है, ठीक है, और ये आपका आ रहा था इरेशनल। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल अ 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल, ये दोनों हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। पूजा बेटा आपका आंसर रॉन्ग है, सैयद मज़हर आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इट मे बी रैशनल और इट मे बी इरेशनल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है आपका, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इज गिवन देन इट रिप्रेजेंट्स। सो 1 2 3 4 5 सो ऑन, मतलब ये 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो दीज आर द रैशनल नंबर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा नेचुरल नंबर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नेचुरल नंबर। हाँ 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सैयद मजहर, 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है, नेचुरल नंबर, क्योंकि बेटा होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, एंड रैशनल नंबर आपके निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई आ जाता है, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स इज एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू देन इट इज़ अ। सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू देन इट इज़ अ, क्या होगा, इट विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी कह सकते थे यहाँ पे। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट नंबर, हाँ ये इसका आंसर सब लोग बताएं, हाँ ठीक है, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, लगभग सही आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर बताएं, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 and 8 इज। इसका आंसर सब लोग बताएं ना, 9 का आंसर, ठीक है, 9 का आंसर सभी लोग बताएं। हाँ 9 का आंसर बताएं, देखें क्या आ रहा है 9 का आंसर। 9 क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट नंबर
that divides 70 and 125 which leaves the remainder 5 and 8. एमसीक्यू में प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, केस स्टडी से एमसीक्यू आ सकता है, प्रूविंग का नहीं आएगा। अंशुल कुमार, ठीक है। सृष्टि कह रही है बी, अच्छा। सैयद कह रहे हैं सी, सैयद मजहर। पूजा कह रही बी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं बेटा क्या आंसर होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8। तो सबसे पहले रिमाइंडर माइनस करते हैं। तो 70 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। और 125 में से आप माइनस करेंगे 8, सो ये आपका आ जाएगा 117। नाउ आपको फाइंड करना होगा HCF ऑफ 65 एंड 117। सो क्या होता है HCF 65 और 117 का, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, केस स्टडी के क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। इसी टाइम पे रात के 9 बजे आएंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 65 और 117 का HCF आप निकाल लीजिएगा। सो कैसे निकालेंगे, 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस कितना आएगा 117 माइनस 65, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज़ 2 एंड 11 माइनस 6 दैट इज़ 5, 52 हो गया। नाउ यहाँ पे आएगा 65 और इसको हम लोग करेंगे 52 इंटू 1, 52 इंटू 1 प्लस 13। अब यहाँ पे आपका आएगा 52, तो ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 4 प्लस 0। सो 13 आपका क्या है, HCF है। सो 13 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 13 होगा, दैट इज़ 9 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ नीमा बिल्कुल सही है, 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको LCM निकालना पड़ेगा फॉर ऑल द नंबर्स 1 to 5। तो LCM ऑफ 1 2 3 4 5, इसका LCM क्या होगा देख लेते हैं। सो 2 3 4 5, ये लॉन्ग मेथड से हमको लोग कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, सबसे बड़े नंबर की आप टेबल पढ़िए जिससे सारे नंबर डिविजिबल हो जाए, दैट इज़ द HCF LCM। सो ये 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 3, 2 2 टाइम्स 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये फिर से 2 से जाएगा, 1 3 1 और 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 टाइम्स 3 1 और 5। अब ये 5 से चला जाएगा, 1 1 1 और 1। सो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। सो आपका जो LCM है दैट विल बी इक्वल टू 60। हाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 60 LCM आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। हाँ असर्शन रीज़न का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा इस बार, क्योंकि 40 नंबर के आपके MCQ आएंगे तो असर्शन रीज़न रहेगा। हाँ बिल्कुल, इरेशनल आंसर सही है कुणाल। सो 11 का बी आंसर करेक्ट है, दैट इज़ इरेशनल। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। सो ये जो नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ। ये आपका है 23/2 स्क्वायर इंटू 5। ये नंबर कुछ ऐसा है, इसको कंफ्यूज नहीं हो मत होइएगा, ये 2 नहीं, यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 5 है। ट्वेल्व का आंसर दे बेटा सब लोग। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। अच्छा कुणाल कह रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर आएगा। सो सबसे पहले हम लोग पावर को इक्वल करते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। हाँ बिल्कुल, असर्शन रीज़न का हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 23 इंटू 5 और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आपका हो जाएगा
23 × 5 दैट इज़ 115 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा यानी 100, तो 115 अपॉन 100, सो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 1.15। सो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, सो बी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रिलेशन सबको पता ही होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक आपका लेमा होता है, स्टेटमेंट होता है। सो ये स्टेटमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे भी हमने HCF निकाल के आपको दिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy, r एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है। a is equal to bq plus r क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो आपको पता है ना आर क्या रिलेशन होती है, 13 का सी, अच्छा नीमा कह रही है 13 का सी होगा, ठीक है। सो आर क्या होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, बिल्कुल सही है। रिमाइंडर क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है, 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा होता है, सबको पता है। हाँ, सो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म m। सो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2m। मान लीजिए कोई इंटीजर m की वैल्यू 1 है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1 दैट इज़ 2 हो जाएगा। m की वैल्यू 2 है, सो 2m करेंगे, सो 2 × 2 दैट इज़ आपका आ जाएगा 4। सो एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m। अगर यहाँ पे होता ऑड तो इसका आंसर होता 2m + 1। तो 14 का आंसर आपका सी आएगा, ठीक है। सभी को क्लियर है, 14 आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका तो आंसर आप ही लोग बताएंगे, हमने अभी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के HCF निकालना है। सो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, 15 का आंसर HCF ऑफ 231 एंड 396। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है 15 का, HCF ऑफ 231 एंड 396। 15th वाला सब लोग सॉल्व करें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के आपको इसका HCF निकालना है, ठीक है। सो देखिए सबसे बड़ा जो नंबर होता है 396, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 231 है इंटू 1 और प्लस आर, तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। 231 इंटू 1 दैट इज़ 231, अब इसमें से माइनस कर देंगे 231, 6 - 1 दैट इज़ 5, अपने आप से करें सभी लोग, 9 - 3 दैट इज़ 6 और 3 - 2 दैट इज़ 1, 165 हो गया। अब 231 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 165 इंटू 1 प्लस, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम लोग इसको करते रहते हैं। सो 165 माइनस करते हैं 231 में से, सो ये आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया, 6 बचा, और फिर 22 में से 16 गया, सो ये आपका आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपका आएगा 165 और ये आपका आ जाएगा 66 इंटू 2 प्लस 66 इंटू 2 दैट इज़ ये होता है 132, कितना होता है 132 होता है 66 इंटू 2, तो 132 माइनस करते हैं 165 में से, 132 को माइनस करते हैं, सो ये आपका आ जाएगा 5 - 2 दैट इज़ 3 और 6 - 3 दैट इज़ 3, 33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 33। नाउ यहाँ पर आएगा आपका 66 इज इक्वल टू 33 इंटू 2 प्लस 0, सो 33 आपका क्या है HCF है, HCF इज 33, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ लोगों ने बताया, नहीं पूजा आपका आंसर गलत है बेटा,
डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 15 का डी। हाँ 14 का पूजा सही बताया था। देख लीजिएगा बेटा एक बार बैक करके, पूजा 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m। तो पहले इनका HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 65 एंड 117। सो इसलिए क्वेश्चन हमने एक बार निकाला था, HCF ऑफ 65 एंड 117। सो इसका जो HCF था वो हमारा कितना आया था, 13 आया था, ठीक है। और इसको जो HCF है उसको किस फॉर्म में रखा गया है, उसको आपको रखा गया किस फॉर्म में, HCF को आपका रखा गया है, देखते हैं 15। हाँ ठीक है बिल्कुल सही, 15 का डी बताया था, ओके। तो 13 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 65m माइनस 117। अब 117 आपका LHS में जाके ऐड हो जाएगा, तो 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m। तो ये आपका हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 65m। सो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 130 अपॉन 65, दैट इज इक्वल टू 2। सो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। सो 2 आंसर है। 16 का डी नहीं, 16 का डी नहीं आएगा, 16 का बी आंसर आ रहा है। 2 आंसर इज करेक्ट, ओके। 2 आंसर आएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। अब यहाँ कह रहे हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। सबको पता है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है दैट इज़ 2, एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो 2 से हम लोग इसका डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। 2 48 टाइम्स, 2 24 टाइम्स, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी। 96 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो रही है, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 हो रही है, इंटू 3 की पावर 1 हो रही है। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये आंसर हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, आंसर इन कमेंट बॉक्स। जो लोग इसको बाद में देखेंगे तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखते हैं आपने कितने अच्छे से इस वीडियो को देखा है। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज़ अ इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर, ठीक है। अच्छा 18 का सी कह रहे हैं, चलिए ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना बेटा, लाइव चैट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। इसके बाद 20th क्वेश्चन होगा, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। और जो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपके लिए केस स्टडी से क्वेश्चन लाएंगे और असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। फॉर एनी 2 पॉसिबल इंटीजर्स ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी। तो आपको पता ही है HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो ए इंटू बी होगा इसका आंसर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाँ बिल्कुल सही है सैयद, डी ऑप्शन करेक्ट है। पूजा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, ठीक है। द वैल्यूज़ ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर ए इज़ डिवाइडेड बाई 3। सो आपको पता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी। सो 3 से कम होगा, यानी होंगे रिमाइंडर 0 1 और 2। सो ये आपका आंसर करेक्ट है, आर इज़ इक्वल टू 0 1 और 2। सो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। होप करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस जो सेशन है उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे जो भी हमारा सेशन आए उसका लिंक पहले से आपको पता चल जाए। ठीक है, तो किसी की क्लास मिस नहीं होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो असर्शन और रीज़न पे होगी, और उसमें हम केस स्टडी के भी लगभग 20 क्वेश्चन हम रखेंगे। टोटल मिला के 20 पार्ट्स होंगे, तो बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, 20 to 25 मिनट्स का सेशन होगा। ओके, सो आई एम एंडिंग माई स्ट्रीमिंग हेयर। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड for some integer m, every odd integer is of the form. So students, what is the answer of this question? m plus 1, 2m और 2m plus 1 आ गया। तो देखिए बेटा, फॉर एवरी इंटीजर m, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर m के फॉर्म में होगा तो m मान लीजिए यहाँ पे आपका इवन है, तो ये आंसर गलत हो गया। m प्लस 1, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर मान लीजिए 1 है तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। 2m भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे 2m प्लस 1 का मतलब है 2m प्लस 1 आंसर क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए m की वैल्यू आपने 1 रखी, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज़ ऑड। अगर m की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, दैट इज़ ऑल्सो ऑड। सो इसका आंसर होगा 2m प्लस 1। तो मूव करते हैं स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सी द सेकेंड क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to p cube q square and b is equal to p q cube where p and q are prime numbers, then HCF of a and b is। a, b का HCF आपको बताना है। एंड ऐसे क्वेश्चन हमने अपने जो MCQs का सेशन कराया था चैप्टर 1 रियल नंबर्स का, हमारी प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है। तो आंसर यहाँ पे नेहा का आ चुका है PQ स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी लोग भी आंसर इसका बताएंगे, क्या आंसर इसका आ रहा है। सिंपली यू हैव टू फाइंड द HCF। ओके, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें है क्या, a इज इक्वल टू था p क्यूब क्यू स्क्वायर, यानी p कितने बार लिखा है 3 टाइम्स लिखा है, p इंटू p, और q कितने बार लिखा है 2 बार लिखा हुआ है, तो q इंटू क्यू ये लिखा हुआ है। एंड जो आपका दूसरा b दिया हुआ है, b की जो वैल्यू है वो दिया है p और q क्यूब। q एक बार है, 2 बार है, और यहाँ पे कितने बार है 3 बार है। तो HCF आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई होगा, हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो देखिए एक बार p कॉमन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एक बार q यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक बार q यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2 बार q कॉमन आ रहा है और एक बार p कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF सिंपली हो जाएगा हमारा p q स्क्वायर। ये आपका आंसर है, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर, p q स्क्वायर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। तो सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड अ इर्रेशनल नंबर इज। आपको बताना है कि नॉन जीरो नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो रैशनल होता है या इर्रेशनल होता है। तो यहाँ पे हमको आंसर आप लिख के बताइएगा वेदर इट इज़ अ रैशनल और इट इज़ अ इर्रेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, अच्छा ठीक है, इर्रेशनल। नेहा का आंसर आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड अ इर्रेशनल नंबर, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नॉन जीरो नंबर मान लीजिए आपने ले लिया 3/7, ये नॉन जीरो नंबर आ गया, इनटू इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, दैट इज हमने √3 ले लिया, तो ये आ जाएगा 3√3/7, और 3√3/7 क्या होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर आएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। सही है, इर्रेशनल नंबर इसका आंसर। हाँ, बहुत बच्चों का आ गया इर्रेशनल, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीधा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज़। यहाँ पर आपको जो HCF है उसको फॉर्म बताया गया कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, आपको m की वैल्यू बतानी है, और आप m की वैल्यू बताइएगा, और हमके उसके साथ हमको HCF भी बताइएगा, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 65 एंड 117। और आपको मेथड पता है कैसे निकालना है HCF, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो आपने पढ़ा है उसको यूज़ करके आप निकालिए, और कैसे इसका HCF निकलते हैं आपको पता ही होगा। तो इसका HCF कितना आ रहा है, कोई बता सकता है जिसका आ गया हो। जो HCF आएगा
ओके, नेटवर्क स्लो है बेटा, ठीक है आप आराम से करो। हाँ HCF 13 आ चुका है। एंड स्टूडेंट्स इस वीडियो का आपको प्लेबैक भी रहेगा, तो बाद में भी आप देख सकते हैं। हमारी जो क्लास 10 मैथ्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पर इसका वीडियो दोबारा सेव हो जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। पूर्णिमा का मैसेज आ गया है कि 13 इसका HCF है। ठीक है, अब HCF को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो 65M माइनस 117 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के हमको बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M। M की वैल्यू क्या होगी? जो HCF है 13 आ गया है, ठीक है। लगता है कुछ बच्चे HCF नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बेटा HCF आपको यहाँ पे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके लगाना है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए जो नंबर है आपका 65 एंड 117 है। तो देखिए 117 को क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये डिविडेंड है, इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 65 इंटू क्वेश्चन क्या होगा, 65 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमाइंडर कितना आएगा, 65 वन ज़ा 65 और 117 माइनस 65 दैट इज़ आ जाएगा 52। तो 52 रिमाइंडर बचेगा। एक लोग का आंसर, 2-3 लोगों का आ गया 2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 कैसे आया आंसर। अब देखिए जो यहाँ पे रिमाइंडर है 52, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और 52 किससे जाएगा, 13 से इसको लेके जाते हैं। दैट इज़ ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइजर हो जाता है। तो ये हो गया 13 से जाएगा, हाँ 13 से जाएगा, 13 इंटू 4 टाइम्स चला जाएगा। और नहीं ये यहाँ पे 65 होगा, 65 52 हमारा यहाँ पे आया। तो 52 65 ये हो जाएगा 1 टाइम्स, हाँ तो बचेगा 13। ठीक है, इसका HCF जो आएगा सही है आपका 13 इसका HCF आएगा। और HCF यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, इसका HCF 13 आ जाएगा। और 13 आप जब यहाँ पे रखेंगे, दिस इज़ अ इक्वेशन दैट इज़ 65M माइनस 117 और इक्वल टू यहाँ पे 13 रखेंगे। तो 65M की वैल्यू आपकी आ जाएगी 130 और यहाँ से M की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 65 1 टाइम्स और 65 2 टाइम्स। तो M की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। M की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें M की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो ये आपको देखना है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 इज। तो जब भी हमको रिमाइंडर यहाँ पे बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर्स है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करते हैं। मीन्स 70 में से आप 5 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 65 और 125 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 117 आएगा। ठीक है, और 65 और 117 का आप HCF निकाल ही चुके हैं, वही इसका आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, 13 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो पिछले क्वेश्चन में था सेम वही काम आपको करना है यहाँ पे भी। जो रिमाइंडर बस है आपको माइनस कर देना है, यानी कि 70 में से 5 को माइनस करना है। तो 70 माइनस 5 ये आपका आ जाएगा 65 और दूसरा आपको क्या करना है, 125 में से 8 माइनस करना है। तो 125 माइनस 8 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 117। तो सिंपली जैसे आपने पहले HCF निकाला है तो HCF आपको डायरेक्ट निकालना है 65 और 117 का, वो आंसर इसका आ जाएगा 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 बहुत सब बच्चों का आंसर आ गया। तो इसे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीधा क्वेश्चन नंबर 6, if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to aqb, ab being a prime numbers, then the LCM of p and q is। LCM आपको बताना है। दो तरीके होंगे, पहले आप HCF निकाल के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF कर देंगे तो LCM आ जाएगा, और डायरेक्ट LCM भी निकाल सकते हैं। LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी LCM होती है। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। LCM आपको निकालना है, P इक्वल टू AB स्क्वायर है और दूसरा Q इक्वल टू AQB है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि पहले HCF निकालिए, उसके बाद LCM भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट LCM हाईएस्ट पावर होती है, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं पहले HCF निकालना, क्योंकि HCF का क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। तो HCF क्या होगा, AB स्क्वायर है तो A इंटू बी इंटू बी, ये किसकी वैल्यू, ये P की वैल्यू है। HCF हम लोग पहले निकाल लें, और Q की वैल्यू क्या है, AQB है। तो A इंटू बी
और ए 3 बार है यहाँ पे, तो एक बार और लिख दे रहे हैं, 3 बार ए हो गया, तो HCF इसका, हाँ ठीक है, आंसर आ गया a³ b²। तो अगर इसका HCF निकालना होता तो देखिए HCF कैसे आता है, HCF आता है यहाँ पे देखिए एक बार ए है और एक बार बी है, तो AB इसका HCF आ जाता, AB HCF आ जाता। और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF, दैट इज़ AB² मल्टीप्लाई बाय a³ b और हम लोग अपॉन में क्या कर देते, अपॉन में AB कर देते, हमारा डायरेक्ट LCM आ जाता, जिससे ये कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो हमारा जो LCM है वो a³b² यहाँ से बच रहा है, यही हमारा, हाँ AB HCF है, बिल्कुल सही है। और a³b² इसका LCM आ जाएगा a³b²। तो आपने दोनों चीज़ यहाँ पे देख ली कैसे निकालते हैं, LCM में निकल आया और HCF में निकल आया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, हाईएस्ट यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो देख के इसका LCM आ जाता है। देखिए ए की पावर 3 है हाईएस्ट, और B की जो हाईएस्ट पावर है b² है, तो यहाँ पे डायरेक्ट LCM आ जाता है आपका a³b²। पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट a³b² आपका LCM आ जाता है। हाईएस्ट पावर देखते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 987/10,500 विल हैव, आपको बताना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या नन ऑफ दीज होगा। 987/10,500 है, तो देखिए इसका क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, और हमारे जितने भी वीडियोस हैं चैप्टर 1 के वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हमने बना रखे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन का, आप क्या करते हैं, 987/10,500 इसको आप डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, मीन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सी ऑप्शन बता रहा है एक बच्चा, ठीक है। तो देखिए किससे जाएगा, ये शायद 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 3 से, हाँ बिल्कुल 3 से जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, ये 329 हो गया। और ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 00 आ जाएगा। फिर देखते हैं किससे जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 329/3500 और किसी नंबर से जा सकता है। 7 से चला जाएगा, 7 4 ज़ा 28 और बचा 49, 7 7 ज़ा 49 और ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 और 00। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो 47/500 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 47/500 ये आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 47/500, 500 के फैक्टर कर देंगे। 500 को आप लिख सकते हैं 5 × 100 और 100 के फैक्टर्स हम ब्रेक कर देंगे। तो 500 के मान लीजिए हमने फैक्टर कर दिए 500 के, कैसे हो जाएंगे, 2 से आप कर सकते हैं, 2 250 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 125 हो जाएगा। और उसके बाद 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 5 ज़ा और फिर 5 क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 क्यूब और 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 5 क्यूब, तो ये आ गया आपका 47/2 क्यूब और 5 स्क्वायर, ये आ गया। तो जब भी देखिए जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होते हैं वो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होते हैं, तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपको याद रखना है, द डेसिमल जो डिनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन होता है, यानी डिनोमिनेटर की जो पावर्स होती हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में जब भी होती है तो उसका आंसर आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये ध्यान रखिएगा। और किसी ने आंसर गलत दिया था तो समझ जाए इसमें कैसे करते हैं हम लोग। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर का है उसको पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ एक्सक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, 1 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको कैसे निकालना है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, 2520, ठीक है। तो कैसे निकाला आपने, डायरेक्ट इसका क्या किया है, देखिए
जब भी लीस्ट नंबर की बात आए और डिविजिबल की बात आ जाए, लीस्ट नंबर और डिविजिबल, ये 3 वर्ड याद रख लीजिए। लीस्ट नंबर और डिविजिबल की बात आए तो सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम आपने फाइंड किया होगा 1 से 2 3 4 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का एलसीएम आपने निकाल लिया होगा। और एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर 2520 ही आएगा, बिल्कुल सही है। और यही इसका आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, एक n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, देन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n इज़ डिविजिबल बाय 3 7, बोथ 3 and 7 एंड नन ऑफ दीज। यानी कि 5 की पावर 2n और माइनस 2 की पावर 2n, ये एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। n कोई अगर नेचुरल नंबर होगा तो कौन, ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से होना चाहिए, 3 और 7 दोनों से होगा, या किसी से नहीं होगा। आराम से करें इसको। इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता ही होंगे, सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और पावर जो है वो 5 की पावर 2n है, माइनस 2 की पावर 2n है। तो सिंपली आप रख के भी देख सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं फर्स्ट आंसर के लिए, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। और यहाँ पर अभी कोई आंसर नहीं आया है। आप n की वैल्यू रख के देख सकते हैं, n की वैल्यू लगा लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। आई थिंक आंसर इज बेटा, थिंक नहीं, आप निकालिए, पूरा फाइंड करिए। डी आंसर, नन ऑफ दीज बता रहे हैं। ओके चलिए स्टूडेंट देखिए, 5 की पावर 2n, हम आपको एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने 1 रखा किस में, 5 की पावर 2n है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 2 है, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, ये सही कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 कर दिया था, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। अब देखिए ये डिविजिबल किससे होगा, हमने जब n की वैल्यू 1 रखी तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। तो देखिए ये जो पूरा नंबर आया है 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये तो 7 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 और 3 दोनों के क्या है, मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब जो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल होगा और 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते तो 5 की पावर क्या हो जाती, 2 2 जा 4 हो जाती। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है सिंपली, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो नंबर जो है हमारा दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि ए यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे 2 है, तो 5 प्लस 2 7, 7 से डिविजिबल होगा। और ए माइनस बी, ए यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे 2 है, तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर आएगा बोथ 7 एंड 3। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे किया जाता है। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। HCF निकालना है आपको, 441, 567 और 693। 441, 567 और 693 का HCF निकालना है। और अगर आपको HCF MCQs में पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस आपको पता ही है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लगाते हैं, A इक्वल टू BQ+R, उससे आप HCF निकाल सकते हैं। और जब भी 3 नंबर का HCF पूछा जाए तो 2 नंबर को, पहले कोई भी 2 नंबर को लीजिए, उसके बाद जो आंसर आए, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको लीजिएगा और प्लस इसको लीजिएगा, इन दोनों का निकाल दिएगा, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर किसी ने 441 और 567 का निकाल दिया तो हमको बताए 441 और 567 का क्या आ रहा है HCF। 441 और 567, और हम आप यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा मत लगाइए, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल देंगे तो भी आंसर आपका वही आना चाहिए। 441 और 567 का सिंपली आप डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर आता है उसको फिर डिवाइज़र आप बना लेते हैं, फिर आप डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है हमारा।
और देखते हैं किसका आंसर है। 21 बता रहे हैं, ठीक है। नेहा बता रही 21 आ रहा है, ठीक है। 441 और 567 का 21 आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक आंसर हमारे पास आ चुका है और 21 आ रहा है आंसर बेटा। 21 है कि आपका 441 और 567 का वो है HCF 21, ठीक है। और थोड़ा कोशिश करिए। 693 भी, तीनों को साथ में निकाल के आंसर बताइए फाइनल। अब तीनों को साथ में आंसर निकाल के बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक आंसर 21 हमारे पास आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। देखिए, आप सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। 63 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 21 आंसर कहीं ना कहीं गलत था। 63 क्योंकि यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 441 को बाहर लिया, जो सबसे छोटा मेथड है, यानी कि जो मेथड आप बहुत पहले से पढ़ के आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वही कर दिया करिए। 447, 441, यहाँ पे 567, ठीक है। तो 441 क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा 441, और आप माइनस कर लीजिए इसको। तो 7 में से 1 गया तो 6 आया, 6 में से 4 गया तो 2 आया, और यहाँ पे 1 बच गया। 126, और यहाँ पे हो जाएगा 441, ठीक है। अब ये कितने टाइम जाएगा, 126 को 3 टाइम्स ले जाते हैं, तो 6 3 हो गया 18, ठीक है। और 12 ये 36 137, तो 378 हो गया। माइनस करेंगे तो 63 आ गया माइनस करने पर, 126 अंदर हो गया, और ये आ जाएगा 63 2 टाइम्स, दैट इज़ 126। ये कैंसिल आउट हो गया। तो 63 यहाँ पे मतलब कि 441 और 567 का जो HCF था वो 63 आ गया। आप 63 को आप बाहर रखिए और अंदर रखिए 693 को, ठीक है। तो 63 डायरेक्ट ये चला जाएगा, 11 टाइम्स चला जाएगा 693, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 63 जो बचा वही आपका क्या है, HCF है। यहाँ पे 63 इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म हो गया है। 10 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे। देखने के लिए यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, क्या होता है। अब आपसे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।